तो कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा रिजिम सिलेक्ट करें, ओल्ड या न्यू। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपके सैलरी के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, और आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि दोनों रिजिम में क्या क्या डिफरेंस है और क्या बेनिफिशियल रहेगा। आपके सभी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस न्यू वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। मिस्टर श्याम जो है, उनकी सैलरी 12 लाख है पर ईयर। इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है 1.5 लाख इन पीपीएफ एंड 30,000 का उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया है। तो एज़ पर न्यू टैक्स रिजिम इनकी टैक्स लाइबिलिटी होगी नील। अगर वो ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो इनकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 1,10,760 आएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपकी सैलरी 12 लाख या 12 लाख कम है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यू टैक्स रिजिम चूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे मिस्टर राम का। इनकी सैलरी जो है 25 लाख पर ईयर। ये रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो 45,000 का रेंट भी पे करते हैं, और इन्होंने 4 लाख का एचआरए एग्जाम्पशन क्लेम किया है। ये गांव में हाउस प्रॉपर्टी भी है तो उसका ईएमआई ये पे करते हैं। कुल मिलाकर सब डिडक्शन इन्होंने फाइल किया है। एटीसी के अंडर 1.5 लाख, एटीडी के अंडर 50,000, एटीसीसीडी के अंडर 50,000 आता है। इनका बेनिफिट इन्हें ओल्ड टैक्स रिजिम के अंडर मिलेगा। पार्ट ऑफ दिस कैलकुलेशंस अंडर द न्यू टैक्स रिजिम इनकी टैक्स लाइबिलिटी 3,19,800 बनेगी, और अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम इनकी टैक्स लाइबिलिटी 3,04,200 बनेगी। तो इन दिस केस इन्हें ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिशियल रहेगा। इसमें अराउंड 15,000 तक का इनका टैक्स सेव हो जाएगा। इनके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम लेना ही बेहतर रहेगा। तो ये कुछ टैक्स रिजिम्स के स्लैब्स है। तो न्यू टैक्स रिजिम के अंडर अप टू 4 लाख आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा। देन 4 लाख से 8 लाख तक 5%। देन 8 लाख से 12 लाख तक 10%। देन 12 लाख से 16 लाख तक 15%। देन 16 लाख से 20 लाख तक 20%। देन 20 लाख से 24 तक 25%। देन 24 लाख से जितना भी ज़्यादा रहेगा तो उस पर 30% कटेगा। देन हम आते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम पे। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में फर्स्ट 2,50,000 तक टैक्स नील होता है। देन 2,50,000 से 5 लाख तक 5%। देन 5 लाख से 10 लाख तक 20%। देन 10 लाख से जो भी ज़्यादा होगा तो उस पर 30% फ्लैट टीडीएस कटेगा। कुछ इस तरह तरीके से टैक्स रिजिम्स के डिफरेंस है। कुछ क्विक कंपैरिजन देखेंगे ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजिम में। तो टैक्स स्लैब्स जो है ओल्ड रिजिम में ज़्यादा है गैप के साथ, एंड न्यू रिजिम में कम है गैप के साथ। एंड एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शन में देखेंगे तो ओल्ड टैक्स रिजिम में 50 प्लस एग्जाम्पशंस डिडक्शंस आपको मिलेंगे, एंड न्यू रिजिम में ना के बराबर मिलेंगे। तो ये बेस्ट किसके लिए है? जिन लोगों के पास होम लोन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स है तो उन्हें ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ जाना है। जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और सैलरीड है और जिनकी इनकम 12 लाख 13 लाख से कम है तो वो सीधे सीधे न्यू टैक्स रिजिम के अंडर जाएंगे। ये कुछ डिफरेंस है ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम के। इसमें डिडक्शन एग्जाम्पशंस का देख लिया हमने, बेनिफिशियल किसके लिए रहेगा ये भी देख लिया। तो इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ओल्ड टैक्स रिजिम में 50,000 है और न्यू टैक्स रिजिम में 75,000 है। एंड रिबेट जो है ओल्ड टैक्स रिजिम में 12,500 है और न्यू टैक्स रिजिम में 60,000 तक मिलता है। तो ये कुछ ओल्ड टैक्स रिजिम के एग्जाम्पशंस है, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फूड एंड मील अलाउंस। तो ये सब अलाउंस ओल्ड टैक्स रिजिम में एग्जाम्प्टेबल है। द प्रूफ एंड रिसिप्ट्स आप इन्हें क्लेम कर सकते हो। ये स्लाइड आप देख सकते हो फॉर द रेफरेंस, और इन्हें फॉलो करके आप क्लेम कर सकते हो। और डिफरेंस है ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स रिजिम के, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है ओल्ड टैक्स रिजिम में, न्यू टैक्स रिजिम में 75,000 है। एचआरए आप क्लेम कर सकते हो ओल्ड टैक्स रिजिम में बट न्यू टैक्स रिजिम में नहीं कर सकते हो। देन एटीसी आप क्लेम कर सकते हो ओल्ड टैक्स रिजिम में बट ये भी न्यू टैक्स रिजिम में नहीं है। एटीडी आप क्लेम कर सकते हो ओल्ड टैक्स रिजिम में बट न्यू टैक्स रिजिम में नहीं। होम लोन इंटरेस्ट आप ओल्ड टैक्स रिजिम में क्लेम कर सकते हो, न्यू टैक्स रिजिम में नहीं।
एनपीएस का कंट्रीब्यूशन आप दोनों में क्लेम कर सकते हो। देन एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट जो है ये आप ओल्ड टैक्स रिजिम में क्लेम कर सकते हो बट न्यू टैक्स रिजिम में नहीं। डोनेशंस आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में ही क्लेम करने मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में नहीं। देन अदर अलाउंस जो भी है एलटीए, चिल्ड्रंस एंड हॉस्टल ट्रांसपोर्ट जो है ये आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलेगा, और कुछ लिमिटेड एग्जाम्पशंस है एंड अलाउंस है वो न्यू टैक्स रिजिम में आपको क्लेम करने को मिल सकते हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और ये कुछ टॉपिक्स है जिन पे आप हमारी अपकमिंग वीडियोस आएंगी, तो सब्सक्राइब करके रखिए फॉर मोर अपडेट्स। तो एंड तक देखने के लिए थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।